इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। पाकिस्तान बनाया ही इस्लाम की वजह से था। आप सोचें फिर, अगर आप या तो सरेंडर करें टीटीपी के सामने, दूसरा चॉइस तो यही। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहां तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके पुराने उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है, खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है, और मेरे समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर, कि आर्टिफिशियल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान पर लगातार टीटीपी का हमला हो रहा है और टीटीपी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लगभग 20 से ज्यादा चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और इससे पाकिस्तानी बड़े दुखी हैं। आम शहरियों को निशाना बनाया गया है और वहीं भारत ने अफगानिस्तान की साइड ले ली। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बोले तो यहाँ पर आलिया शाह और तरार साहब बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस कंट्री को ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहां तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है, तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क के साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा, और मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर, कि आर्टिफिशियल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहां तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है, तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क के साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लें कि भारत का इन्फ्लुएंस फ्यूचर के अंदर अमेरिका में कितना होगा। और उन्हीं चीजों को री एनर्जाइज करने के लिए आए हैं। वो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे। पहले भी खैर रिलेशनशिप उनके खराब नहीं है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें कुछ जो लिबरल लोग थे, फार लेफ्ट वाले, वो भारत की तरक्की से खुश नहीं थे और हमेशा सिविल राइट्स और वहां पे माइनॉरिटीज की चीजों को सामने रख के वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के बेहतर होंगे। क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैसे सोच सकते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखती हूँ जिसमें इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। वी हैव आल्सो बीन नोटेड द रिस्पांस ऑफ एन अफगान स्पोक्सपर्सन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त
उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के हक में होगी? हाउ कम? यानी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है। लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ जरा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहां तक पहुंचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि क्या सूरत हाल है कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कायम की, और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हो गए। तो अब अफगानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि अफगानिस्तान और भारत भाई भाई हैं। अच्छा, उसी तरीके से क्या हुआ है कि वो बांग्लादेश कि जो कभी पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक दुश्मनी से भी ज्यादा बढ़कर हालात थे, वो बांग्लादेश वो कह रहे हैं कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई वापस आ गया। वो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई जो है, वो गुमा था भाई 71 के मेले में, कुंभ के मेले में, वो वापस आ गया। तो ये मैं बात कर रही हूं कि आप ये देखें कि कैसे हालात जो हैं वो कैसे बदलते हैं। तो मैं तो ये नहीं समझती कि ऐसा अगर इंडिया ने, मोदी हुकूमत ने साइड ली है अफगानिस्तान की और कहा है कि ये आपने, एक तो ये कि देखिए इसके अंदर ये भी बात है, किसी हद तक दुरुस्त बात ये है कि वहां पर जो लोग मारे गए हैं उसमें टीटीपी की लीडरशिप भी बड़ी तादाद में मारी गई है, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन जब कोई ऐसा हमला होता है तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे सिविलियंस ना मारे जाए। सिविलियंस जो है वो मार ही जाते हैं, और सिविलियंस की भी ऑब्वियसली जो वहां पर और लोग थे मौजूद उनके घरों में या जहां जहां पर भी ये टारगेट किया गया, जो सिविलियंस थे तो वो भी तो मारे गए होंगे ना। तो यहां तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो टीटीपी की लीडरशिप है वो भी बड़ी तादाद में मारी गई। अच्छा, अब हम जब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो बात यह है कि जब इसको, इस पूरे सिनेरियो को अगर आप एनालाइज करें तो ये कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान में जो है तालिबान को बड़ा पैसा दिया जाता है, बड़ी मदद की जाती है उनकी। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है कि ये इल्जाम होता है कि जी इंडिया भी पैसा दे रहा है और तालिबान को और मदद कर रहा है। तो बात यह है कि इंडिया ने तो वहां पर चैरिटी के लिए बड़ा पैसा दिया। इंडिया ने तो अफगानिस्तान में देखें पैसे के ढेर किस तरीके से लगाए कि वहां पर पुलों से लेकर ब्रिजेस जो बनवाए उन्होंने, और जो उन्होंने डैम्स बनवाए, वहां पर जो स्कूल बनवाए, जो कॉलेजेस बनवाए, गो कि अब वो स्कूल कॉलेजेस का कोई फायदा नहीं कि वो उन्होंने खवातीन जो अंदर हैं उनको खिड़कियों की भी पाबंदी लगा दी। मतलब जहालत की इंतहा। जाहिल देखिए आपके तालिबान कैसे हैं कि उन्होंने वहां पर, एक बड़ी अच्छी बात थी कि चलें आपके उधर भारत की तरफ से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं बनवाए गए, स्कूल बनवाए गए, तो आपने तो ये हाल कर लिया अपना कि जो खवातीन है उनकी खवातीन देखें जरा, थोड़ा सा आप सबक ही सीख लें। अगर भाई भाई हैं तो थोड़ा सबक सीखिए कि भाई की जो खवातीन है आपकी इंडिया की, वो स्पेस में काम कर रही हैं, वो स्पेस मिशंस के पीछे उनका हाथ है, और आपने अपनी खवातीन पर विंडो भी बैन कर दी कि खिड़की नहीं हो सकती घर में। अच्छा, अब ये कि देखें जो तालिबान है यानी कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अगर हम उसकी बात करें तो जो पैसे की बात है ना, वो तो उनको रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा जाता है। कहा जाता है कि $40 मिलियन पर वीक वहां पे जाता है। अब वो जो $40 मिलियन पर वीक है ना, $40 मिलियन अगर हर हफ्ता जाता है, तो वो उनके यूनाइटेड नेशंस के उस पे पेरोल कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनके लिए वो पैसा इसलिए कि वहां पे जो रिहैबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर वो पैसा लगता है। तो वो तो पूरा एक अलग उसका क्राइटेरिया और जो भी है ना, उसको तो आप ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप भाई, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो आपको हालात मालूम ही। दोस्तों, एक तरफ तो भारतीयों का जलवा कायम है, वहां अमेरिका में भारतीय लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर एडवाइजर के तौर पर एक भारतीय जो कि चेन्नई बेस्ड है,
श्री रामकृष्णन को हायर किया गया है और श्री रामकृष्णन यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिटकॉइन को देखने वाले हैं। और इसके अपॉइंटमेंट के साथ साथ कई अमेरिकन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन एलन मस्क साथ आए। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर बता दिया कि विदाउट इंडियन टैलेंट हमारा कोई भविष्य नहीं है। और वहीं अगर सिलिकॉन वैली को हमने प्रॉस्पर करना है, पूरी दुनिया में अगर अमेरिका का डंका बजाना है, तो उसके लिए भारतीयों की मदद लगेगी। तो ऐसे में जब भारतीयों का नाम हो रहा है और वहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दर दर अपना कटोरा लेकर भटक रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ भीख मिल जाए, वह सारे देशों में भटकता है और वहां से कुछ मिल जाता है तो वह लाकर पैसों को हवाले कर देता है आतंकियों के हवाले करने के बाद जनता को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू और जनता यहां पर परेशान है। पाकिस्तानी आर्मी का तो आपको पता ही है, करती क्या है, आम शहरियों को निशाना बनाती है और कहती है कि यह तालिबान ने कर दिया, टीटीपी ने कर दिया। और आप देख रहे हैं अभी क्यों पाकिस्तान की फोर्स, जो कि दुनिया की नंबर 1 फोर्स पाकिस्तानी कहते हैं, अपने चेक पोस्ट अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। 1971 में तो पतलून उतारी थी, अब ये कुछ और ही उतार कर भाग रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की यह स्थिति देखकर जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को बड़ा दुख होता है। जो टैक्स दे रहे हैं उन लोगों को बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान का भविष्य किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।